आज का हमारा डिस्कशन है 2019 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन, और इसमें हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड थ्योरी भी देखते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द एनोडिक हाफ सेल ऑफ अ लेड एसिड बैटरी इज रिचार्ज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0.05 फैराडे। द अमाउंट ऑफ PbSO4 electrolyzed in grams during this process is। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है मोल कॉन्सेप्ट। तो मैं दोनों से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट सिंपल सा कहता है कि यहाँ पे कितना ये इलेक्ट्रोलाइज होगा, इस चीज़ को पता करना है। तो आप इसके एक आयन को ले लो। तो मैं सबसे इजीली Pb2+ को लेता हूँ। Pb2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा लेड। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी में लेड इलेक्ट्रोलाइज होगा उतनी ही क्वांटिटी में PbSO4 भी इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा। क्वांटिटी का मतलब मोल्स के टर्म में। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर 2 फराडे, 2 यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फराडे होता है, तो 2 फराडे से 1 मोल PbSO4 है। तो 2 फराडे से 1 मोल PbSO4 है। एकदम मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। Pb2+ अभी लिखते हैं। और तो हमारे पास है 0.05 फैराडे। इससे कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 0.05 मोल्स। इतने मोल्स आ गए, जो कि आ जाएगा 0.025 मोल्स। तो विल हैव दिस मच मोल्स ऑफ Pb2+ जो इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ है। तो यही चीज मोल्स हो जाएंगे PbSO4 के, क्योंकि देखो एक PbSO4 में एक ही Pb है, तो इसीलिए दोनों काउंटिंग वाइज सेम है। काउंटिंग का मतलब मोल्स होता है। इसका मतलब एक मोल में उतने ही PbSO4 होंगे, इसीलिए मोल्स ऑफ PbSO4 जो होगा वो मोल्स ऑफ Pb2+ जो इलेक्ट्रोलाइज हुआ है, जो कि 0.025 के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए मास आ जाएगा इसका PbSO4 का, इसके मोल्स इंटू इसका मोलर मास, जो कि डायरेक्ट दे रखा है 303, 303 दे रखा है। इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द आंसर। ये आ जाएगा 7.575 ग्राम्स, जो कि 7.6 के इक्वल है। तो ये था पहले क्वेश्चन का। अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी है सिंपल। उसके लिए एक ही रूल लगता है कि नंबर ऑफ फैराडे किसी भी स्पीशीज का हो, नंबर ऑफ एफ मतलब फैराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट स्पीशीज। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फैराडे जो पास किया है सर्किट से वो 0.05 है। तो इसीलिए ग्राम इक्विवेलेंट जो PbSO4 का होगा वो हो जाएगा 0.05। इसीलिए जो मोल्स होंगे वो हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई जो इसका चार्ज है। देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट से मोल्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा है। ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है मोल्स इनटू इसकी वैलेंसी। सिंपल लैंग्वेज में अगर सॉल्ट है तो वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब चार्ज ऑन कटायन या फिर एनायन। तो यहाँ पे 2+ कटायन पे है, और एनायन भी चेक करोगे तो 2 ही है, बस माइनस में है, तो 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए मोल्स निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम डिवाइड करेंगे वैलेंसी से। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.025 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास डायरेक्ट। तो जो आपको ठीक लगता है, इससे भी इतने ही मोल्स हैं, इससे भी इतने ही मोल्स आ गए हैं। बस इसमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट को नहीं पता होती है, तो इसलिए रिकमेंडेड होता है मोल कॉन्सेप्ट से प्रोसीड करेंगे। आते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज 2 वोल्ट एट 300 केल्विन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। देखो, मैं यहाँ पे सारी चीजें बता देता हूँ। डेल्टा जी से रिलेटेड कितने फॉर्मूले होने चाहिए। तो एक्चुअल में जो जी होता है वो दो तरह का है। एक है खुद डेल्टा जी लिखा रहेगा, और एक होगा डेल्टा जी नॉट के टर्म में। इसको कहेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसको कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, और इसमें नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये जो होता है इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं आपके पास। डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, जो सेल पोटेंशियल होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास एक और रिलेशन आता है, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। मैं सारे रिलेशंस लिख देता हूँ। तो जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो केस टू केस वेरी करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इस पार्ट को जीरो करते हैं। जीरो करने के बाद ये अब रिएक्शन के लिए बात करेंगे, तो ये जो जी है ना, ये डेल्टा जी हो जाएगा, और यहाँ पे जो एस है वो डेल्टा एस हो जाएगा। तो डेल्टा एस डी टी, ये भी कहीं ना कहीं यूज होता है बहुत जगह पे। इसको भी मैं लिख देता हूँ, जब यूज करना होगा हम यूज करेंगे। सिमिलरली एक रिलेशन और होता है, जो डेल्टा जी होता है, इट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट
प्लस आर टी एल एन रिएक्शन कोसेंट क्यू। ठीक है, अब आते हैं डेल्टा जी नॉट में। पहला तो सिमिलर रिलेशन, ये माइनस छूट गया था, सॉरी, वेरी सॉरी, ये माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये आ गया हमारे पास पहला रिलेशन डेल्टा जी नॉट का। और उसके बाद जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होगा। तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा और क्यू की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है रिएक्शन कोसेंट की। इन दोनों को आप इसमें पुट करोगे तो जो डेल्टा जी नॉट है वो निकल के आ जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया। तो हम इसी रिलेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। वैसे ये मैंने सारी चीज़ें बता दी, कहीं ना कहीं हर एक यूज़ होगा। तो इसमें आप देख लो कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को यहाँ पे हम पुट करके डेल्टा जी नॉट निकालेंगे। तो मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ, इसको पुट कर रहा हूँ और ये रिएक्शन यहाँ पे है, इसमें जीरो से 2+ में जा रहा है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, चाहे आप कॉपर के बेसिस पे चेक कर लो या जिंक के बेसिस पे। जिंक ने रिलीज किया, कॉपर ने एक्सेप्ट किया है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो मैं डेल्टा जी नॉट को पुट करने जा रहा हूँ, माइनस 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है, अभी मैं सभी को पुट करूँगा, इज इक्वल टू एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम लिख दिया। मैं यहाँ पे अब थोड़े थोड़े कुछ प्री डिफाइंड चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। ई नॉट माइनस माइनस कैंसिल होके ये आ जाएगा 2.303 आर टी बाई एफ, और एक और डिनोमिनेटर में 2 लगा हुआ है, ये वाला 2, और लॉग के इक्विलिब्रियम। देखो इसको लिखने का एक पर्पस है, जिसको मैं ग्रीन से सर्किल कर रहा हूँ ना, उसकी वैल्यू 0.059 होती है। तो ये मुझे सॉल्व करने से मैं बच जाऊंगा। तो इसके बाद फिर जो अगले एक्सप्रेशन में इसको पुट करने के बाद ये आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। ई नॉट की वैल्यू हमें 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसकी जगह पे 2 पुट करके, तो 2 4 हो जाएगा। 4 बाई इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिख देता हूँ लॉग के इक्विलिब्रियम। इसको आप सॉल्व करो, ये आ जाएगा 400/6, यानी 200/3। इसने ई की पावर में पूछा है तो इसको एल एन में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर से 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम बाई 2.303। कोई इफेक्ट नहीं आया, ये एल एन के हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 200/3 इंटू 2.3, दिस इज इक्वल टू एल एन के। बस इसी वैल्यू को निकालना है, यही ई की पावर में चला जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 153 आ रहा है, ये 153, ये एल एन के हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा के की वैल्यू, दिस विल गिव के ई की पावर में 153। इसी के आसपास का जो आंसर है वो आप टिक कर दो, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इस ढंग से हमने इसको फाइंड किया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड पे अब आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एरर है। ये क्वेश्चन में क्या एरर है मैं अपनी तरफ से करेक्ट करके बताता हूँ इसको। ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे Cl माइनस आयन नहीं आएगा, यानी ये कॉमन इलेक्ट्रोलाइट का केस है। यानी सेल को मैं करेक्ट करके लिखूँ तो इट शुड बी लाइक दिस, H2, ये 1 है बार। इसके बाद ये जो HCl है कॉमन है, दोनों के लिए काम कर रहा है, और इसकी मोलैरिटी दे रखी है। बहुत कम जब मोलैरिटी होती है एक्वा सोल्यूशन में, तो जो मोलैरिटी और मोलैरिटी इक्वल हो जाता है, तो यही चीज़ हम मोलैरिटी में लिख देंगे, 10⁻⁻6 मोलर है। उसके बाद इस साइड AgCl है, कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होना चाहिए, सॉल्ट Ag सॉलिड है, प्लैटिनम है। ये पूरी स्टोरी होगी, अदरवाइज ये केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर दूसरी साइड हम Cl माइनस नहीं लेंगे तो। अब मैं ये देखो, ये क्वेश्चन तो गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो मैं इसको करेक्ट इस ढंग से करके सॉल्व कर देता हूँ, टेंटेटिव रिजल्ट निकालता हूँ। तो आते हैं इसका रिएक्शन लिखते हैं एनोड पे। देखो ये रहा एनोड पार्ट और ये रहा कैथोड पार्ट। HCl कॉमन है, इसीलिए कहते हैं इसको कॉमन इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए काम कर रहा है। तो एनोड पे रिएक्शन लिखने का एक ही तरीका, बहुत सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एटम को ढूंढ लेना है एनोड में। तो ये 0 है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन को लेके हमें ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखना है। तो एनोड पे हाइड्रोजन को लेके ऑक्सीडेशन का रिएक्शन गिव्स 2H+
+2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया हमारे पास। और कैथोड पे आ जाए तो कैथोड पे भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक ऐसे एटम को ढूंढना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो। कैथोड का एक्सपेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो Cl का तो है नहीं, यहाँ पे भी -1 में है, यहाँ पे भी -1 में है, तो Cl का तो लेके लिख नहीं सकते हैं। हाँ, सिल्वर यहाँ पे +1 में है, यहाँ 0 में है, बिल्कुल इसको हम लेके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैथोड पे लिखते हैं, तो कराना है सिल्वर को। अब देखो, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, अभी मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ, अभी जो रिक्वायर्ड है वो मैं लिख रहा हूँ। इसमें हम जो लिखेंगे AgCl solid +1 इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag solid आ गया +Cl फ्री हो गया, ये हमने रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हैं। अब अगर आपको इसका सेल पोटेंशियल लिखना है तो यहाँ पे देख लो, इसका सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसका सेल पोटेंशियल जो होगा ई सेल, फॉर्मूला एक ही होता है ई सेल का, ठीक है, सेल पोटेंशियल, इसमें बहुत सारे एरर हैं। यहाँ पे सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, जबकि इसको होना चाहिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो मैं इसको स्टैंडर्ड लेके कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का एक ही फॉर्मूला होता है, E0 RP कैथोड माइनस E0 RP एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड आएगा। अब इसमें हम पुट करते हैं, ये रहा रिडक्शन पोटेंशियल जो हमें निकालना है। ठीक है, तो E0 रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में आप लिख दो AgCl/AgCl माइनस जो दिया हुआ है, माइनस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि 0 हो जाएगा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका कि 0 रखा जाता है, और ये वैल्यू हो जाएगी E0 सेल के बराबर। इसका मतलब मिला जुला के जो हमें निकालना है, अगर मैं जिस फॉर्म में करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस फॉर्म में यही वैल्यू आनी चाहिए 0.92। ठीक है, तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, डेटा ही नहीं दिया है। जस्ट एक बार फिर से एनालाइज कर लेता हूँ, क्या हम कुछ कर सकते हैं। किया जा सकता है इसमें, तो ये इसको अगर मैं हटा भी दूँ, यस किया जा सकता है, इसको अगर मैं हटा दूँ और इसकी वैल्यू जो निकालनी है उसको मैं x ले लूँ, तो E0 सेल ये x आ जाएगा। अब नट्स इक्वेशन से हम इसको यूज करते हैं। देखो, HCl की मोलैरिटी दे रखी है 10 टू द पावर -6, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मोलर, और ये भी हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मोलर, क्योंकि HCl से एक Cl प्लस एक Cl माइनस बनेगा। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन हमें लिखना होगा, तो इसका ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 करके, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके, ये कैंसिल हो गया 2 से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरऑल रिएक्शन, तो H2 प्लस 2 AgCl सॉलिड हो गया, गिव्स 2 Ag सॉलिड प्लस 2 Cl माइनस, और ऊपर से आ जाएगा 2H प्लस, ये ऐड करके आया। सॉलिड के लिए तो 1 लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, ये है 10 टू द पावर -6, ये भी है 10 टू द पावर -6, H प्लस और Cl माइनस दोनों ही, और H2 का दिया हुआ है 1 बार। ठीक है, तो अब इसमें हम लगा देते हैं नट्स इक्वेशन। तो अब ई सेल जो होगा, जो कि 0.92 दिया हुआ है, वो हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.059 बाई n, कितने इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल किए हैं, 2, लॉग 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर, प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाता है, ये तो 1 है, डिवाइडेड बाई पूरा रिएक्टेंट भी 1 हो गया। इसी को हमें सॉल्व करके निकालनी होगी वैल्यू, 0.92 इज इक्वल टू x माइनस, इसको मैं अप्रॉक्स कर देता हूँ 0.03, 06 करके 0.03, और ये लॉग में आएगा -24 टोटल पावर, तो -24 यानी ये हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस 0.72, ठीक है, 0.72, ये उधर जाएगा माइनस होगा, तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.2 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, रीजन यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज देके सारा चीज़ कंफ्यूज कर दिया, उसके बाद फिर कंफ्यूजन आने लग गया। वैसे मैंने करेक्ट कर दिया कि सॉल्ट ब्रिज हटा दो, देन इट्स क्वेश्चन इज करेक्ट, और ये इसका पूरा सोल्यूशन होगा सेल पोटेंशियल देके। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहे फॉर अ सेल दिस डिफरेंट हाफ सेल्स एंड देयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आर गिवन। ये सेल है, इसका दिया हुआ है। कह रहा है ई नॉट जिंक का इतना है, विच कैथोड विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। देखो हमें ई नॉट सेल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो पहले हम ई नॉट सेल की इसके लिए वैल्यू निकालते हैं। तो ई नॉट सेल की वैल्यू देखो, आप अपना अपना तरीका है याद करने का, ठीक है। मैं ये बताता हूँ, आर पी कैथोड माइनस ई नॉट आर पी रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, ये हमारे पास आता है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम इसको करते हैं। कैथोड माइनस एनोड है हमारे पास, तो कैथोड किधर है? कैथोड ये रहा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैथोड को लेते हैं सबसे पहले। नहीं, कैथोड हमें चाहिए, ये एनोड है, तो ये आ जाएगा माइनस 0.76, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वैल्यू हमें पुट करना है। तो देखो क्वेश्चन सिंपल सा है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए इस वैल्यू को मैक्सिमम होना होगा। अब लिस्ट में से आप देख लो कौन सा मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि ये सभी का आपको आरपी ही दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल इसका मिल रहा है, तो आप इसको टिक कर दो। नेक्स्ट आते हैं, गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ये इतना दिया हुआ है इसका Kc, कैलकुलेट ई नॉट, ये तो डायरेक्ट आ गया फॉर्मूले से। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे और ये जो वैल्यू हो जाएगी इसको आप पुट कर दो, या इससे और इजी तरीका मैं बताता हूँ, आप नट्स इक्वेशन को यूज़ करो। ई सेल जो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। एन यहाँ पे आप चेक कर लो, कॉपर से 2+ में जाने में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और 2 Ag+ से 2 Ag बनाने में 2 एब्जॉर्ब होंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का सर्किट में फ्लो हुआ है। लॉग कोसेंट होता है Q। जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो एट इक्विलिब्रियम, तो ई सेल जीरो हो जाता है, ई सेल जीरो, इक्विलिब्रियम पे आने पे सेल यूज नहीं होगा, और Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर होगी। तो इसको अगर हम इसमें पुट करें, इसको जीरो कर दें और इसको के इक्विलिब्रियम, तो निकल के आएगा कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/2 लॉग के इक्विलिब्रियम। बस इसी में हम पुट करते हैं वैल्यू को, 0.03 अप्रॉक्स में कर दिया इसको, और ये लॉग ये दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻15, 10 यानी हो गया 10⁻16, तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.48 अप्रॉक्स वैल्यू, तो 0.48 ये आ गया हमारे पास ये वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये 6 क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट्स फॉर अ टेम्परेचर 2 वोल्ट is this at 300 Kelvin. The cell reaction is this. The standard reaction enthalpy at this. अच्छा, तो इसके लिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सारी बताता हूँ, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट हमारे पास होता है डेल्टा जी नॉट, ठीक है। यहाँ से हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। ये होता है माइनस एन एफ ई नॉट डेल्टा जी नॉट। उसके बाद दूसरा रिलेशन जो मैंने बताया था, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इससे इसको जीरो कर दो और रिएक्शन के लिए ये डेल्टा जी नॉट लिखेंगे। तो यहाँ ये डेल्टा एस को फिर हमें लिखना होगा, एस को डेल्टा एस नॉट एंड डी टी, इसको हम पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट होल में लग गया डी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस नॉट डी टी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ डी ई नॉट, और ये आ जाएगा माइनस डेल्टा एस नॉट डी टी। अब ये कैंसिल, और अब आप इसको रिलेट कर दो बहुत अच्छे से, तो जो डेल्टा एस नॉट होगा वो निकल के आ जाएगा एन एफ डी ई नॉट बाई डी टी, इसीलिए दिया हुआ डी नॉट बाई डी टी। और हमसे डेल्टा एच पूछा है, तो एक बार जब ये दो वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी, ठीक है, तो डेल्टा एच तो फिर आसानी से आ जाएगा,
कैसे आ जाएगा, डेल्टा जी से रिलेट करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस नॉट, इससे हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये डेल्टा एच नॉट निकल के आ जाएगा। तो पहले इसको निकालने की बारी है। तो इस सर्किट में 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, आप इससे चेक कर लो या इससे चेक कर लो। तो n की वैल्यू 2 हो गई, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सॉल्व करने में। ये -2, f तो हमें पता ही है 96500, अभी मैं रखता चल रहा हूँ 500, और ई नॉट की जो वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू 2 वोल्ट दिया हुआ। हो सकता है f कैंसिल हो जाए, होप लग रहा है। ठीक है, बाकी आगे देखना है हमें। और ये है 2 वोल्ट। ठीक है, इतना आ गया। डेल्टा एस नॉट को अब निकालते हैं, पुट करना है हमें। n फिर से 2 है, f को अभी f ही रहने देते हैं, और डी सेल बाई डी टी की वैल्यू ये दे रखा है, यानी ये माइनस इस पे लग जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी -10⁻⁻3f। अब इन दोनों को यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये -2f यानी 4f कर दिया इसको मैंने कर दिया 4f। ये f है था, ये 4f इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट जो हमें चाहिए माइनस टी, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, इंटू डेल्टा एस को पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10⁻⁻3f, ये आ गया। अब डेल्टा एच नॉट चाहिए तो इसको इधर लेके आते हैं, तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू हो जाएगी -4f, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये 0.3f, यानी इसमें से माइनस हो जाएगा 0.3f इधर आके, यानी दोनों हो जाएंगे 4.3, माइनस साइन के साथ 4.3f। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। -4.3 इंटू 96500, ये वैल्यू आ रही है -41495 जूल्स, जो कि केल्विन में हो जाएगा, किलो जूल्स में इतना हो जाएगा। तो आप देख लो इसके आसपास की कौन सी वैल्यू है, ये रही, दिस वैल्यू इज करेक्ट। चलो आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखना, 1, 2 और ये 3, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे डेल्टा जी डेल्टा एच से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं, लैम्डा m फॉर NaCl, HCl एंड Na आर this respectively the conductivity of इतना मोलर HA is this much, the degree of dissociation। ये पोलर ऐश पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, एक्चुअल मोलर कंडक्टेंस बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये होता है। तो अब दोनों को हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं कि ये कैसे निकलेगा। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। लैम्डा m का फॉर्मूला होता है 1000 कपा अपॉन मोलैरिटी, इसको हम यूज़ करेंगे। तो 1000 कपा ये दिया हुआ है, जो कंडक्टिविटी है ये कपा होता है, ये रहा कपा कंडक्टिविटी। तो ये दिया हुआ है 0.00, नहीं कपा, ये कपा है, ये मोलैरिटी थी, सॉरी ये मोलैरिटी है, ये कपा है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको मुझे करेक्ट करना होगा, जस्ट अ मिनट। तो ये आ गया 5 इंटू 10⁻⁻5 बाई मोलैरिटी 0.001, 1000 ये 10⁻6 हो गया, 10⁻6 का मतलब ये वैल्यू आ गई 50। अब इसको भूल जाना है। अब बारी है इसको निकालने की, ये निकलेगा पोलर ऐश से, इसीलिए 3 डेटा दिया हुआ है। अब देखो NaCl को मैं लिखता हूँ, जो लैम्डा m NaCl है 126.4 जो दिया हुआ है, वो हो जाएगा लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस, ऐसे ही 425.9 जो होगा वो लैम्डा H प्लस लैम्डा Cl माइनस। देखो NaCl की ये वैल्यू है, HCl की ये है, तो मैं हर एक को रिलेट कर रहा हूँ। और तीसरा जो है वो Na का है, जो कि है 100.5 इज इक्वल टू Na से कौन कौन से आयन आएंगे, Na प्लस आएगा तो लैम्डा Na प्लस लेना होगा, प्लस A आएगा लैम्डा A लेना होगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना। और हमें चाहिए इसका लैम्डा नॉट, कौन सा, ये HA का। तो HA का लैम्डा नॉट मान लेता हूँ मैं x है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे,
लैम्डा एच प्लस लैम्डा ए माइनस। अब आप चेक कर लो RHS में ये लाना है, ये कैसे आएगा? तो आप इसको इसको प्लस करके इसको इसमें से माइनस कर दो, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में आ जाएगा और ये दोनों माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे। यानी मिला जुला के पहला दूसरा प्लस होगा तो इसको मैं यहीं पे प्लस कर देता हूँ। 425 525 526 अप्रॉक्स लिख देता हूँ, 526 हो गया और उसमें से 126 माइनस करना है। 126.4 वही 4 हटा देते हैं, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 300 के आसपास इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास 300 आ गया, तो अब दोनों को पुट करते हैं तो इसका मतलब ऊपर वाला 50 नीचे वाला 300, 1/6 1/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यही आएगा। एक मिनट, ये अप्रॉक्स इसके आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। 8th में दिया हुआ है E0O2 से H2O की वैल्यू दे रखी है, थायोसल्फेट से सल्फेट का दे रखा है, Br2 से द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि स्पीशीज को अपने आप को बहुत अच्छे से रिड्यूस करना होगा, यानी हायर आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, तो बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा यानी हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है हर केस में। यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये है ऑक्सीजन 0, ये है -2, तो ये तो इसका आरपी ही दिया हुआ, पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं सारे रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं है। यहाँ थायोसल्फेट ये तो +6 में है, और थायोसल्फेट में आप निकाल लो 16 14, जस्ट एक मिनट, ये थायोसल्फेट नहीं है, पेरोक्सो सल्फेट आयन है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाता हूँ, SO2S, दो चले गए, 3 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो आप यहाँ पे, ये इसका स्ट्रक्चर है। यानी इसमें भी ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। ये दोनों पेरोक्साइड में है, ये -1 में है, तो ये -1 से -2 में जा रहा है। मैंने सल्फेट को नोटिस कर लिया, गलत है। इसमें -1 में है 2 ऑक्सीजन जो कि -2 में जा रहे हैं, यानी ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही इसका दिया हुआ है, आरपी दिया हुआ है। यहाँ पे भी आरपी दिया हुआ है, 0 से -1 में जा रहा है, यहाँ पे भी आरपी, सारे आरपी ही दिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, आप इसमें से वेरीफाई कर लो कि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए दिस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसको, इसके एसिड को कहते हैं पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आयन जो होगा पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन। नेक्स्ट आते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें देखो दो चीज चाहिए, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो यानी हमें इसका अगर E0 निकालना है, E0 सेल, तो हमें लेना होगा E0 आरपी कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन होने वाला जो स्पीशीज है वो है सिल्वर, यानी आरपी हमें लेना होगा Ag का, Ag प्लस से Ag का लेना होगा, और माइनस करना होगा आरपी कैथोड माइनस एनोड, एनोड का करना होगा, एनोड होगा Fe3+ से Fe2+, ये दो हमारा टारगेट है। तो सिल्वर वाली वैल्यू तो हमें डायरेक्ट गिवन है, यानी ये हमें पता चल गया x, ये पता करना है। 3+ से 2+ का नहीं दिया हुआ है, 2+ से Fe का दिया हुआ है, 3+ से Fe का दिया हुआ है। तो चलो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं कि ये कैसे फाइंड करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ इसको, इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, दोनों का आप रिएक्शन लिखो। सबसे पहले इसका रिएक्शन लिख रहे हैं, तो ये है Fe2+ से Fe में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, और नीचे वाला है Fe3+ से 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव Fe। अब पहले तो आप पता करो कि Fe3+ से 2+ में जाने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो आप कहोगे ऊपर वाले को उल्टा करना होगा, तो मैं ऊपर वाले को रिवर्स करके लिख रहा हूँ, यानी Fe गिव्स Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा। अब इसका सेल पोटेंशियल की अगर बात की जाए, ठीक है, ये इन दोनों में है, इसके सेल पोटेंशियल की बात की जाए, ये तो एज इट इज, क्योंकि हमने उल्टा सीधा कुछ नहीं किया, तो Fe3+ से Fe वाले की वैल्यू Z ही रहेगी, और इस वाले की वैल्यू -y हो जाएगी, क्योंकि देखो इसकी y है, उल्टा करते ही -y हो गया।
ओके, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो तीसरा इक्वेशन आएगा। अब सेल पोटेंशियल को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, पहले मैं रिएक्शन ऐड कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। Fe3+ ये कैंसिल होके +1 इलेक्ट्रॉन और ये आ जाएगा Fe2+, जो हमें चाहिए यहाँ पे हमें यही चाहिए। तो अब मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ कि ये देखो, ये सब सेल पोटेंशियल है इसके वोल्ट में, आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि हैस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो रिएक्शन को हम ऐड करके तीसरा रिएक्शन ला रहे हैं तो इनकी सिर्फ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ही ऐड हो सकती है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में आता है जी, एस, एच एंड यू, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गेस्ट एनर्जी, यही आ सकते हैं, इन्हीं को आप ऐड कर सकते हो। तो इसीलिए मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जी निकाल लेता हूँ। तो इसका डेल्टा G1 जो हो जाएगा -n जो कि 3 है F, और इसका ई सेल जो कि Z दिया हुआ है। डेल्टा G2 मैं निकालता हूँ -n कितना है 2F, और इसका -y है वोल्ट में। ठीक है, तो ये अपने आप सिंप्लीफाई होके 2FY आ जाएगा, और इसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ x वोल्ट जो कि मुझे चाहिए। तो डेल्टा G3 जो हो जाएगा, G3 हो जाएगा -n1 है F इंटू x वोल्ट, ये x आ जाएगा। बस अब आप कर सकते हो डेल्टा G3 जो होगा डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, ये नॉट लगाना मैं भूल गया था सभी में, नॉट। तो अब आप पुट कर दो इसमें, ठीक है, तो ये आ जाएगा -fx इज इक्वल टू डेल्टा G1 -3fz, और ये आ जाएगा +2fy। यहाँ से f कैंसिल हो गया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आके इसको 3z प्लस 2y, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, -2y, जो इक्वेशन आ जाए x की वैल्यू, ओह अच्छा x, ओके ओके, चलो ये मैंने इसको भी x ले लिया था, वैसे इसको एक अननोन लेना होगा हमें। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है इसका पोटेंशियल। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं इस जगह पे। तो ये पहले से x था, और जब मैं इसको पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3z माइनस 2y, जो कि सिंप्लीफाई होके आएगा x माइनस 3z प्लस 2y। जो भी ऑप्शन है उसको हम मार्क कर देंगे, ये ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10th पे। A standard gives free energy for the given cell reaction in kilojoule per mole at 298 is इतना। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही हो गया। ठीक है, डेल्टा G0 हमसे पूछा है, हो जाएगा -n, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है इस केस में, चाहे जिंक के बेसिस पे लो, इनटू F96000, ये दिया हुआ है F की वैल्यू, NF इंटू E0, E0 की वैल्यू है -2 वोल्ट, -2 वोल्ट। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दें हम, ये आ जाएगा -384 किलो जूल, 384,000 आ रहा है, तो 384 किलो जूल आ जाएगा माइनस में, ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 11th पे आते हैं। A solution of NiNO3 whole 2 is electrolyzed between the platinum electrode using इतना Faraday electricity, 0.1 Faraday electricity. How many, ये मोल होगा, हाउ मेनी मोल ऑफ Ni विल बी डिपॉजिटेड। बहुत सिंपल है, ये तो आप बैलेंस इक्वेशन से भी कर सकते हो, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, तो Ni2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव निकल। तो यहाँ 2 फैराडे से मिल रहा है 1 मोल, बैलेंस इक्वेशन यही बता रहा है। तो 0.1 फैराडे से कितना मिलेगा, 2 फैराडे से 1 मोल, तो 0.1 फैराडे से ये हमें मिलेगा 1/2 इंटू 0.1, 1/20 मोल्स, यानी 0.05 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं 11th, फिर से ये रिपीट हो रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेम आ गया, गलती से क्वेश्चन अलग है। कंसिडर द स्टेटमेंट S1 एंड S2, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल, ये कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसकी कंडक्टिविटी को हमें रिलेट, यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, कंडक्टिविटी पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंडक्टिविटी जो कपा होता है, इसका डेफिनेशन होता है कंडक्टिंग पावर ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 ml या 1 लीटर जो है, मैं ml में ले लेता हूँ यूनिट वॉल्यूम, इसमें जो भी आयंस हैं
उसके कारण कंडक्टिंग पावर, ठीक है। यानी कपा डिपेंड किस पे करेगा, जो कपा है ये प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ आयंस पर ml, यूनिट वॉल्यूम आप पर लीटर जो भी लिखना है लिख लो, मैंने पर ml लिख दिया, इसे प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है उसके आयंस यूनिट वॉल्यूम में कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और कम आयंस के कम होते ही कपा भी कम हो जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखो मोलर कंडक्टिविटी को वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी सीधी सी बात है कि आपको उस वॉल्यूम को लेना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वॉल्यूम कम हो या ज़्यादा हो। अगर आप कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का कम रखोगे तो आपको ज़्यादा वॉल्यूम लेना होगा, क्योंकि 1 मोल तो पूरा करना है हर हालत में, ठीक है। अब फायदा क्या होता है, देखो इसमें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, मतलब टोटल इलेक्ट्रोलाइट के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन कम करोगे, भाई उसका 1 मोल ले लिया, आप पानी बहुत ज्यादा मिलाते रहो, बहुत ज्यादा मिलाते रहो, यही एक तरीका है आपके पास कंसंट्रेशन कम करने का, क्योंकि मोल्स को आप बदल नहीं सकते हो, 1 मोल्स है। तो पानी ज्यादा मिलाते रहोगे तो उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अल्फा होता है, अगर तुम रिकॉल करो आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो अल्फा होता है अंडर रूट K/C। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते रहोगे इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट का, कंसंट्रेशन का डिक्रीज होते ही अल्फा बढ़ता जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा और ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आएंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारे पास। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और वैसे इसका ग्राफ भी मैं बता देता हूँ, इसका जो ग्राफ आता है अगर तुम लोग को याद हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसका कुछ ऐसा आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि इसको ग्राफिकली हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम नॉट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ सी है, यहाँ लैम्डा एम है। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है तो वो ऐसा आ जाता है कर्व टाइप का, जिसको कि हम कोलोरेज से ही फाइंड कर सकते हैं कहाँ जाके कट करेगा। तो ये देखो, ये भी बता रहा है कि इधर जा रहे हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो दोनों तरीके से हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एंड लैम्डा सी इज करेक्ट। ये तो अभी जो मैंने ग्राफ है उसी से मिलता जुलता आ गया है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि KCl की कंडक्टिंग पावर ज्यादा होती है NaCl से। भाई Na+ क्या होगा, Na+ आयन, एस ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है कि जब पानी में आप इसको ले जाओगे तो इसकी चार्ज डेंसिटी K+ के कंपेयर में ज्यादा है, इसीलिए इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, O- के थ्रू हाइड्रेशन होगा। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं इसको, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा वाटर से, डेल्टा माइनस, ये ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल इसको ज़्यादा क्वांटिटी में सराउंड करेंगे, और ज़्यादा क्वांटिटी में सराउंड करने के कारण इसके चारों तरफ बहुत सारे लेयर बन के इसका हाइड्रेटेड रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वाइल K+ का हाइड्रेटेड रेडियस कम रहेगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम है, इसमें कम वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे इस ढंग से। तो इसीलिए इसकी कंडक्टिंग पावर ज़्यादा होगी ऑलवेज, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। कुछ भी डिस्कस पहले ही दिख गया हमें, ठीक है, बाकी कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 13th क्वेश्चन पे, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज फाइंड करना है। तो पहले फिर रिलेट करते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है स्पीशीज खुद को रिड्यूस करे और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर उसी की ज्यादा होगी जिसकी खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी उसके लिए आरपी वैल्यू हाई होना चाहिए। हायर रिडक्शन पोटेंशियल मींस हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आप चेक कर लो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल, ये सभी का रिडक्शन पोटेंशियल सारे वैल्यूज दे रखे हैं, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ये दिख रहा है मुझे, बिस्मथ का 0.2 वोल्ट, तो बिस्मथ टॉप पे पहुंच जाएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड पे लेड आएगा, सबसे लास्ट में सी आएगा। बिल्कुल सही है, ये सी है। एक मिनट, अरे ये ऑप्शन तो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके ओके, ये 0.2 है, ओह सॉरी, मैं इसको 2 समझ गया, ये 0.2 है, सॉरी। एक मिनट, तो सबसे टॉप पे ये वैल्यू आएगी 1.8, उसके बाद सेकंड पे ये आएगा CO, फिर PB, CO PB, उसके बाद आएगा, हाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं है सॉरी, ये इसको मैं 0.2 को 2 रीड कर गया। तो इस पेपर में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।